Hello students, in this lecture we will see the procedure to obtain the cut set matrix and the fundamental cut set matrix. Fundamental cut set matrix को आप if cut set करके भी लिख सकते हैं. So these are the two different quantities. cut set matrix अलग है और fundamental cut set matrix अलग है. Fundamental cut set matrix को एक्रोनिम लिखा जा सकता है एफ कट सेट करके. ओके, कट सेट मैट्रिक्स को दिखाया जाता है क्यू सफिक्स ए और फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स के लिए लेटर आप यूज कर रहे हैं क्यू. अब ये कट सेट मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन करने का है, तो एज द नेम इंडिकेट्स कट सेट, तो आपको ग्राफ को कट करने का है. प्रिफरेबली किधर कट करने का है, तो प्रिफरेबली यू हैव टू कट एट द नोड. तो नोड को आपको कट करने का है एंड देन यू हैव टू सेपरेट आउट द ग्राफ इनटू टू पार्ट. तो ये दो सब ग्राफ तैयार हो जाएंगे. ओके, एंट्रीज कैसे करने की है कट सेट में वो देखते हैं बाद में. अच्छा, ये जो एंट्रीज है वो कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो हम लोग ने अभी तक इंसिडेंस मैट्रिक्स, रेड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स, लूप मैट्रिक्स, ये सब देखे. तो तीन टाइप की एंट्रीज हम लोग ने देखे, 1, -1 एंड 0. ये तो आपको मालूम है. तो 1 कभी आता है when the jth branch is in the cut set I and the orientations coincide. मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपको क्या लिखने का है, +1. -1 कभी लिखने का है when the jth branch is in the cut set I and the orientations do not coincide. Orientations do not coincide means what, तो ये opposite direction में है. और 0 कभी लिखने का है when the jth branch is not in that cut set I. चलो ये मैं अभी आपको न्यूमेरिकल लेके ही एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल दी कट सेट एंड द ब्रांचेस इन दैट कट सेट. तो अभी कट सेट में लेट्स से कट सेट 1 में फाइंड आउट करने का देख रहा हूँ. तो आपको सिंपल वे क्या है मालूम है, नोड 1 को आप कट करो. सो नोड 1 को अगर आप ये ऐसा कट करोगे इधर ये ऐसा, तो कौन से ब्रांचेस कट हो रहे हैं, सो उसमें आ जाएगा ब्रांच नंबर 1, 2 और 6. सो उसमें लिख दो ब्रांच नंबर 1, 2 और 6, ये आ गया. फिर कट सेट 2, तो आपके पास पहले तो नोड तो है. सो नोड को पहले कट करो. नोड 2 के इधर आप ये सर्कल प्लेस करो. सर्कल प्लेस करते हैं तो कौन से ब्रांचेस को कट हो रहा है, ये छोटा सर्कल होना चाहिए. हाँ, बेसिकली ऐसा बड़ा कुछ सर्कल इधर प्लेस नहीं करने का. यू हैव टू कट इन दिस मैनर दैट एक ब्रांच को खाली एक ही बार कट हो, नहीं तो ये भाई ऐसा आपने कट कर दिया, ऐसा नहीं चलता है. सो ये नोड 2 को मैंने इधर कट कर दिया है. सो 2, 3, 4 दे आर द एलिमेंट्स ऑफ कट सेट 2. फिर थर्ड नोड को कट कर दीजिए. सो कट सेट 3 में क्या आ जाएगा, सो इसमें आ जाएगा आपका ब्रांच नंबर 4, 5 एंड 6. तो ये मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख देता हूँ. और कट सेट 4 में कौन आ जाएगा, सो इधर आ जाएगा कट सेट 4 एंड यू कैन इजीली राइट डाउन दैट 1, 3 एंड 5 ये इधर आ गए हैं. ये तो हो गए. ये हम लोग ने कौन से बेसिस पे देखे हैं, ये तो हम लोग ने नोडल बेसिस पे हम लोग ने कट सेट आइडेंटिफाई कर दिए. ये क्लियर एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है. अभी आप देख सकते हैं ये जो नोडल बेसिस पे आपने कट सेट आइडेंटिफाई किए थे, तो हर एक कट सेट में आपके 3 ब्रांचेस थे और एक वे रहता है जिसमें ग्राफ को आपको स्ट्रेट लाइन में कट करते. जैसे कि आप सब्जी काट रहे हैं तो आप कट कर देते, तो वो तरीके से आपको कट करने का. लेकिन इसमें अभी हम लोग देखेंगे कि 4 ब्रांचेस क्या कट हो सकते हैं क्या. तो है इधर आप देख सकते हैं एक कट में इधर दिखा रहा हूं, लेट्स से 1, 3, 4, 6. ये देखो ये ऐसा कट कर दिया. हर एक ब्रांच एक बार ही कट हो रहा है, देखो. यस, ओके. सो ये हो जाएगा मेरा कट सेट नंबर 5. और इसमें कौन से ब्रांचेस है, तो 1, 3, 4 एंड 6. ये हो गया कट सेट 5. क्या और एक कुछ कट सेट है क्या जिसमें 4 ब्रांचेस कट हो रहे हैं, हाँ है. कैसे हो सकता है, तो ये देखो ये ऐसे तरीके से इधर कट कर दिया, स्ट्रेट लाइन में कट किया है. ओके, सो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो कट सेट 6 में कौन कौन आएगा, तो उसमें आएंगे ब्रांच नंबर 2, 3, 5, 6. तो ये इधर लिख दिए. और कुछ है क्या कट सेट, नहीं. आप बोलेंगे सर्कल हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे, चलो ये हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ही ब्रांच कट हो रहे हैं, तो वो है 1, 3, 5 और 1, 3, 5 वाला मैंने इधर कट सेट 4 में उसको लिख दिया है. ओके, सो ध्यान में रखिए नोडल बेसिस पे पहले कट सेट आइडेंटिफाई करने को सीखिए और उसके बाद और कोई मल्टीपल वेज है क्या. और कट सेट टू कट सेट एंट्रीज डिफरेंट होनी चाहिए. सो मैंने कट सेट आइडेंटिफाई कर लिया है.
अभी आपको एंट्रीज करने के, वो तो काफी सिंपल है। सो कट सेट मैट्रिक्स को आप कौन से लेटर से दिखाते हैं? क्यू ए, राइट। सो क्यू ए के लिए जाते हैं। अभी कट सेट 1 में कौन है? 1 2 6, तो ये तो क्लियर है कि 3 4 और 5 में इधर क्या आ जाएगा? 0 एंट्री आ जाएगा। अभी ये थोड़ा ध्यान से देखिए। सो ये नोडल 1 है। अभी कट सेट आपने फर्स्ट एंट्री लिखा है इसका 1, सो 1 के लिए ये एंट्री हो जाएगा +1। ओके, इधर अजम्पशन ये है कि जो फर्स्ट एंट्रीज इधर जो लिखे गए हैं उसके लिए तो आपको +1 असाइन करने का, ये ब्रांच के लिए आपको +1 तो असाइन करने का है। इसका मीनिंग क्या है? कट सेट 1 लिखा है और इधर फर्स्ट एंट्री आपने 1 लिखा है, तो इधर 1 के लिए आपने +1 लिख दिया। Now you observe this thing. This branch number 1, this 1 corresponds to this branch number 1. It is going away from this node. अच्छा, ये कट सेट में ब्रांच नंबर 2 भी है। ब्रांच नंबर 2 भी किधर जा रहा है? अवे। सो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोइंसाइड हो गया, और इधर आप लिख सकते हैं +1। ब्रांच नंबर 6, ये भी किधर है? इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नोड 1, सो इसके लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? +1। सो अभी आगे जाते हैं कट सेट 2। तो पहला एंट्री आपने इधर 2 लिखा है, तो 2 के लिए आपको इधर लिखना पड़ेगा 1। ये तो ऑब्वियस है कि 1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कट सेट 2, तो 1 5 और 6 के लिए आपको क्या लिखने का है? 0। अच्छा, 3 और 4 के लिए तो नोड 2 पे देखिए, ये नोड 2 पे अभी देख रहे हैं। हाँ, ब्रांच नंबर 2 के लिए आपने 1 लिखा है, सो ये अगर इनकमिंग ब्रांच है तो आपने 1 लिखा है। ब्रांच नंबर 3 कैसे है? आउटगोइंग है। अरे, ब्रांच नंबर 2 इनकमिंग है जिसका आप कट सेट लिख रहे हैं, और ब्रांच नंबर 3 आउटगोइंग है, सो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे इधर -1। ब्रांच नंबर 4 एट नोड 2 कैसा है? इनकमिंग। 2 भी इनकमिंग था, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग ने एंट्रीज इधर लिख दी है। और एक देख लेते हैं कट सेट 3। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस नोड, आप कट सेट 3 में पहला ब्रांच कौन सा लिखा है? 4। 4 के लिए इधर एंट्री हो जाएगा 1। ये तो ऑब्वियस है, ब्रांच नंबर 1 2 3 दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ कट सेट 3, तो उसके लिए तो इधर 0 0 0 आने वाला ही है। नाउ यू ऑब्जर्व नोड नंबर 3। सो ब्रांच 4 तो आउटगोइंग है। ब्रांच नंबर 5 क्या है? ये भी आउटगोइंग है, चलो इधर 1 लिख दो। बट ब्रांच नंबर 6 इज इनकमिंग टुवर्ड्स नोड 3। 4 के लिए आपने +1 लिखा है, तो 6 इनकमिंग है, तो इसके लिए इधर आ जाएगा -1। कट सेट 4 पे जाते हैं, तो कट सेट 4 में फर्स्ट एंट्री आपने 1 लिखा है, सो इधर आ जाएगा +1। 3 क्या है? 3 भी इनकमिंग है, और देखो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नोड नंबर 4, तो 1 इनकमिंग है, 3 भी इनकमिंग है, और 5 भी इनकमिंग है, तो 3 और 5 के लिए इधर 1 1 आ जाएगा, 4 के लिए 0 और 6 के लिए 0 आ जाएगा। कट सेट 5, तो ये पहले, हाँ उसके पहले कट सेट 5 लिखने के पहले नोडल बेसिस पे आपको ये समझ में आया कैसे एंट्री करने का है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, ये कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, तो अभी देखते हैं। तो मैंने इधर एक कट तो दिया है, ये कट को मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा है ना थिक कर देता हूँ, लेकिन थिक करने का वे कैसे है देखो आप। ये रेड कट तो आपको इधर दिखाई दे रहा है, उसके साथ में इधर साइड में ही ये इधर ब्लू लाइन इधर प्लेस कर देता हूँ। सो अपर साइड है रेड लाइन और लोअर साइड है इधर ब्लू लाइन। अभी कट सेट आप किसका लिखने वाले हैं? 5 लिख रहे हैं। फर्स्ट एंट्री किसका है? 1 का है, तो 1 के लिए ये तो एंट्री हो जाएगा +1। अभी 1 ये कट को किधर से, कौन से साइड से कट कर रहा है? सो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रेड साइड। देखो ना, क्लियरली दिख रहा है इधर, ये रेड साइड के ऊपर इधर कट हो रहा है। 3 किधर है? तो 3 का देखो, ब्रांच 3 ऐसे डाउनवर्ड था, तो वो भी किधर जाएंगे? रेड साइड पे ही जाएंगे। सो डायरेक्शन कोइंसाइड हो गया, इसके लिए लिखा +1। डाउट है, चलो आगे देखते हैं। सो ये आ जाएगा ब्रांच नंबर 4। अभी 4 देखो, अभी 4 के लिए ऐसा नहीं बोलने का ये रेड साइड से जा रहे हैं, ये 4 एक्चुअली ये कट को कैसे जा रहे हैं देखो, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो बेसिकली इट इज इंसिडेंट ऑन ब्लू साइड। सो ये कट को मतलब 1 को जो कट है और 4 को जो कट है, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे। सो इसके लिए 4 के लिए एंट्री आ जाएगा आपका -1। 6 के लिए, तो 6 देखो, ये 6 इधर से आ गया, ये इधर से आ गया, और कौन से साइड पे आ रहा है? ये रेड साइड पे आ रहा है, रेड साइड पे आ रहा है। और 1 भी कौन सी साइड पे था? रेड साइड पे था, तो ये हो जाएगा इधर 1। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा समझने का डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने ये सब रेड और ब्लू दिखाया है, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं दिखाने का है।
आपको ये डायरेक्टली लिख देने का। सो इधर आ गया आपका 0 0। अभी कट सेट 6 थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से एक बार। तो ये कट सेट 6 तो इधर एक ग्रीन कट से दिखाया है, उसके साथ लेट्स है ये इधर पिंक कलर का लाइन इधर ड्रॉ कर दिया। कट सेट 6 में पहला एलिमेंट कौन सा है 2, तो 2 के लिए तो एंट्री इधर हो जाएगा +1। 2 किधर से कट हो रहा है ब्रांच नंबर 2, देखो ये ब्रांच नंबर 2 तो ग्रीन साइड पे जा रही है, ये जस्ट इधर मैं लिख देता हूँ अगर आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो 3 किधर जा रहा है, 3 किधर है, हाँ ये इधर है। तो 3 ऐसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सो वो तो पिंक साइड पे कट हो रही है। ये देखो ये पिंक साइड पे कट हो रही है, ये पिंक कलर नहीं देखने का है, ये पिंक साइड पे कट हो रही है, तो ये अपोजिट में है। सो 3 के लिए एंट्री हो जाएगी आपकी -1। 5 किधर जा रहा है, तो इस साइड पे जा रहा है, वो कौन से पिंक साइड पे जा रहा है। ये ग्रीन कलर जो है वो ग्रीन में ही लिखना चाहिए था, ओके। हाँ ये ग्रीन कलर, ओके। और ये जो ब्रांच नंबर 5 के लिए है वो पिंक साइड पे जा रहा है, वो अपोजिट में है, तो इधर आ जाएगा आपका -1। ये मैं इधर लिख देता हूँ पिंक साइड, ये भी इधर है पिंक साइड। समझ में आया। और अभी ये ब्रांच नंबर 6, तो 6 इधर है, तो ये ऐसा नहीं देखने का, वो 6 ऐसे जाएगा। तो पहला कट किधर में देगा, वो उसके डायरेक्शन में ऐसे जाएगा ना, इधर नहीं कि ऐसा इधर लिखा है तो देखने का पिंक साइड, नहीं ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ये ऐसा होता है इधर से जा रहे हैं और इधर आपने कट कर दिया, तो ये ग्रीन साइड पे कट किया है, तो ग्रीन साइड पे कट किया है तो क्या हो जाएगा, ये मैच हो गया, तो इधर आ जाएगा +1। और बाकी 2 एलिमेंट्स के लिए इधर आपको क्या मिलेगा 0 और 0। तो ये आ गया आपका कौन सा मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स QA। क्या ऐसा कोई इसमें कट दे सकते हैं कि 5 ब्रांचेस कट हो सके, नहीं, ऐसा कुछ भी कट इधर पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा अपने को कुछ कर्व बना के 5 ब्रांचेस को कट नहीं करने का है। कट करते समय ध्यान में रखने का है हर एक ब्रांच खाली एक ही बार कट हो। कल अगर सपोज आप ये ऐसा कुछ कट कर दोगे तो नहीं चलता है, ओके, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये दो बार कट हो जाएगी, ओके। तो ये अभी QA आपको क्लियर हो गया है। तो QA में इधर आ जाते हैं कट सेट, इधर आ जाते हैं ब्रांचेस, एंड यू कैन राइट डाउन दिस मैट्रिक्स ओवर हियर। चलो, तो कट सेट मैट्रिक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये जो नेटवर्क इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मैंने फिर से वही बोल रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी का एम क्या है, सो अपने को नोडल वोल्टेजेस, ब्रांच करंट, ये सब चीजें कैलकुलेट करने को आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको QA नहीं लगता है, उसके बदले आपको लगता है मैट्रिक्स Q। और Q कौन है, Q है मेरा फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स, जिसको आप F कट सेट से ही दिखा सकते हैं। ये F कट सेट के ऊपर क्यों हम लोग स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि क्या रहता है, अगर आप ये मैट्रिक्स देखते हैं इधर, सपोज किसी ने कट सेट 5 पहले लिख दिया, ओके, एलिमेंट्स बराबर लिखे, सब प्रॉपरली लिखा है, लेकिन एक यूनिकनेस नहीं दिख रहा है, बराबर है ना। किसी नोट 2 को पहले ऊपर लिख दिया है, या इसमें ब्रांच 3 पहले लिख दिया है, ठीक है, तो एंट्रीज करस्पॉन्डिंगली चेंज हो जाएगी, वैसे उसका सिग्निफिक ये चेंज नहीं होता है, बट एक यूनिकनेस उसमें नहीं दिखता है। इसके लिए ये जो कटसेट मैट्रिक्स है इसको इतना प्रीफर नहीं किया जाता है। उसके बदले हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स को। लेकिन एग्जाम में देखिए आपको क्या पूछा है, उसके ऊपर आपको ये लिखने का है। अभी F कट सेट, द मेथड फॉर राइटिंग द F कट सेट मैट्रिक्स इज डिफरेंट, और यू कैन से स्लाइटली डिफरेंट देन द वे ऑफ राइटिंग दिस कट सेट मैट्रिक्स, ओके। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं। तो फंडामेंटल कट सेट जब भी बनाने का है तो आपको क्या दिया जाएगा, ये ग्राफ दिया जाएगा या नेटवर्क दिया जाएगा। नेटवर्क से आपको ग्राफ बनाने को आना चाहिए। नेटवर्क से ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है। अभी ग्राफ से आपको क्या सिलेक्ट करने का रहता है, आपको ट्री सिलेक्ट करने का रहता है। ट्री के प्रॉपर्टीज क्या है, तो 2 चीजें ध्यान में रखो ट्री की प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट है एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन अनदर नोड और देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज लूप, बस खलास। तो ये हो गया अपना है। इसके अलावा अगर कोई भी ब्रांच इधर में कनेक्ट करता हो तो क्लोज लूप बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा ट्री। ट्री के ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ट्विक्स। तो ट्विक्स कौन से हो गए, ये मैंने एक ट्री सिलेक्ट किया है, आप दूसरा ट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक किसी ने ट्री सिलेक्ट किया तो उसके लिए जो एफ कट सेट आने वाला है वो सबके लिए सेम हो जाएगा। ट्री अलग है, कट सेट अलग होगा, ओके। बट एक बार ट्री आ गया है तो कोई भी पर्सन अगर कट सेट मैट्रिक्स लिखने वाला है
तो सबका सेम ही आएगा। चलो, तो ट्विक्स आपको लिखने का है 2 3 4। अभी देखो, आपने टाइसेट होता है और कटसेट होता है। टाइसेट किससे बनता है? टाइसेट बनता है लिंक से। यही थोड़ा इधर कंफ्यूजन है। टाइसेट देखो, टाइसेट ये वर्ड जो है ये टी से चालू हो गया है, और ट्विग तो इधर कनेक्शन नहीं है, टी टी का कनेक्शन नहीं है। टाइसेट किससे बनता है? टाइसेट बनता है लिंक से। और कटसेट किससे बनता है? कटसेट बनता है आपका ट्विग से। ये रिलेशन है। तो इधर ये पूरा ट्री जो है वो दिखा दिया है विद द लिंक्स। तो ये तो मैंने ट्री सिलेक्ट किया था, और अभी ये कोड ट्री हो गया है। सो ये ग्राफ बन गया है। सो लिंक्स है मेरे, इसमें लिंक्स है ब्रांच नंबर 1 5 6। लेकिन फिलहाल अपने को देखने का है कटसेट और ट्विक से बनने वाला है। सो मैं पहले ट्विक से खाली इधर रख देता हूँ। सो ट्विक से 2 3 4। अभी कटसेट कैसे लिखने का है? तो मैं लिख रहा हूँ कटसेट 2। कटसेट 2 रहेगा आपके पास। कटसेट 2 है तो इधर 2 आ जाएगा। 2 क्यों आ गया? क्योंकि देखो ट्विक नंबर जो है ना 2 इधर कॉपी हो जाता है। फिर आपको रहेगा लेट से कटसेट 3। तो कटसेट 3 में 3 तो एलिमेंट रहेगा ही। ओके, और क्या क्या एलिमेंट है वो देखेंगे हम लोग। अभी तक मैंने मेथड डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। और अभी इधर आ जाएगा कटसेट 4, ये आ जाएगा इधर। चलो, कटसेट 4 में तो 4 होगा। तो पहले भी हम लोग कटसेट 2 देख रहे हैं। कटसेट 2, अभी 2 को कट करने का, ब्रांच नंबर 2 को कट करने का कैसे कट करने का है? ब्रांच नंबर 2 को ऐसे कट करने का है कि खाली एक ही ट्विग, मतलब 2, ये जो ट्विग है यही कट हो, और बाकी कितने चाहिए उतने लिंक्स कट कर सकते हो। कट कैसा हो सकता है? 2 वे से हो सकता है। एक हो सकता है नोडल बेसिस पे आप कट कर सकते हैं, या फिर ये जो जैसे बताया था स्ट्रेट लाइन वाला, वैसे आप कट कर सकते हैं। तो चलो, ब्रांच 2 को आपको कट करने का है। सो ये सिंपल वे से मैंने इधर कट कर दिया। ओके, अगर मैं थोड़ा ऐसा इधर कट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? तो उसमें ये सॉलिड लाइन कट हो जाएगी। अगर मैं ये ऐसा कट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? सॉलिड लाइन कट हो जाएगी। नहीं, कट सेट में खाली एक ही सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन मतलब कौन सी? ट्विक्स वाली एक ही लाइन कट होनी चाहिए। बाकी जो भी है वो कोड होने चाहिए, वो आपके डैश लाइन यानी लिंक्स ही होने चाहिए। सो ये 2 को कट कर दिया। तो कौन से आ गए इसमें? 1 और 6, ये भी इधर आ गए। अभी आप बोलेंगे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये आप ऐसे कट करो, या दूसरा वे है 2, ये इस साइड पे कनेक्टेड है, तो इधर आप अगर सर्कल कर देते हैं तो 1 और 6 कट हो जाएगा। ये वे से भी आप इसको देख सकते हैं। मैंने दोनों वे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मैं नोडल बेसिस जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ, बट स्टूडेंट को ये सिंपल लगता है। बेसिकली क्या है, कट सेट यानी ये ऐसा कट किया हुआ दिखना चाहिए तो उसमें मजा आएगा। ओके, तो कट सेट 3, अभी 3 को कट करने का है, ये 3 को कट करने का है, सच दैट ओनली दिस थिक लाइन शुड गेट कट, एंड बाकी जो भी है वो आपके लिंक हो। तो सिंपल है, ये मैं ऐसा कट कर सकता हूँ। तो इसमें एलिमेंट आ जाएगा 3 1 5, और नोडल बेसिस पे अगर यही मुझे चीज दिखाने की है तो ये मैं ऐसे कट कर सकता हूँ। ठीक है, इधर ये नोड नंबर इधर कट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सब थिक लाइन आ जाएगी। अभी कट सेट 4 को आप कैसे कट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कट सेट 4 मतलब फोर्थ ब्रांच को कट करने का है, एक ही थिक लाइन बाकी सब डैश लाइन। चलो, ये ऐसा कट कर सकते हैं। सो उसमें आ जाएगा 4 5 6। तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने इधर लिख दिया है। नोडल बेसिस पे यही कट कैसे दिखा सकते हैं? ये ऐसे कट दिखा सकते हैं। ओके, तो ये कट सेट 2 3 4 हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है। अभी मैट्रिक्स के एंट्रीज लिखने की है। चलो, तो इधर कट सेट 2 3 4 इधर लिख दिया है। चलो, तो कट सेट 2 में अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे करने का है। सो कट सेट 2 लेट से इधर है, और ये कट मैंने कर दिया था, बराबर है, ये ऐसे टाइप का कट था। तो अभी 2 किधर से आ रहा है? ये कट को लेफ्ट से आ रहा है। जिसका कट सेट वो ब्रांच का एंट्री तो +1 होना ही चाहिए। कट सेट 2 है तो 2 का एंट्री तो इधर +1 होगा ही। अभी ब्रांच नंबर 1 किधर से कट हो रहा है? ये देखो, इस साइड से, सेम साइड से ही कट हो रहा है। ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इधर डिटेल में कर रहा हूँ। हाँ, या आप नोडल बेसिस पे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रांच नंबर 2 इज आउटगोइंग, 1 इज ऑल्सो आउटगोइंग, मैचिंग हो गया, नहीं, देयर डायरेक्शन गेट्स कोइंसाइड, हेंस इधर आ जाएगा +1। 6 भी किधर से आएगा? ये नोड नंबर, अगर ये नोड से देखते हैं तो ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, ये भी आउटगोइंग है, तो इधर आ जाएगा +1। 3 4 5 दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस कट सेट, तो ये हो गया 0।
या आप ये देख सकते हैं ये जो कट मैंने इधर दिखाया है इसको ये सेम साइड से ही कट करें। हाँ, अगर 6 का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया रहता था तो इधर आ जाता था -1। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा है, कट सेट 3। कट सेट 3 कैसा था अपना, ये ऐसे था, या नोडल बेसिस पे आप ऐसे बोल सकते हैं। नोडल बेसिस पे 3 इज इनकमिंग ओवर हियर, तो इनकमिंग है इसके लिए +1 नहीं, जिसका कट सेट उसको तो आपको +1 लिखने का ही है। 1 इज ऑल्सो इनकमिंग, 5 इज ऑल्सो इनकमिंग, सो ये दोनों का एंट्री इधर क्या हो जाएगा 1 1, एंड हियर यू विल गेट 3 zeros। अगर आप ये कट को देख रहे हैं तो 3 ये ऊपर के साइड से कट हो रहा है, बराबर है। इसको लेट से अगर आपने ये दो साइड कंसीडर कर दिया, ये ऊपर के साइड पे है, 1 भी ऊपर के साइड से आ रहा है और 5 भी ऊपर के साइड से आ रहा है, सो ये डायरेक्शन सबका मैच हो गया, इसके लिए इधर 1 1 1 आ गया। और अभी इधर कौन आ गया है आपका कट सेट 4, तो ये इधर कट सेट 4 मैंने ऐसे दिखाया है, तो 4 तो ऐसे कट करके जा रहा है, तो जिसका कट सेट उसका एंट्री तो इधर 1 होगा ही। 5, तो नंबर 5 के लिए ब्रांच डायरेक्शन इधर है, लेकिन वो बेसिकली ऐसा गया है, तो ये सेम साइड से आ रहा है, सो इधर आ जाएगा 1। बट 6 देखो, ये 6 अपोजिट साइड से आ रहा है, सो इसके लिए इधर हो जाएगा -1, और बाकी 3 एंट्री 0 हो जाएंगे। नोडल बेसिस पे देख रहे हैं तो 4 इज आउटगोइंग, 5 is also outgoing, hence both are 1 1, and 6 is in opposite direction, hence it is -1। ध्यान में रखिए जिसका कट सेट उसका पहले आपको एंट्री करने का रहता है। ओके, तो 2 है तो 2 का एंट्री इधर आपका पहले 1 हो जाएगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन यू हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ अदर ब्रांचेस। चलो, तो ये हम लोग ने कट सेट बहुत मुश्किल से इधर लिख दिया है, तो कट सेट को हम लोग इधर डिनोट करते हैं Q से, और ये आ जाएगा 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 एंड 1 0 -1। अभी ये कट सेट आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये तो बेसिकली ब्रांचेस थे, और ब्रांचेस में दो टाइप होते हैं, एक थे आपके ट्विक्स और दूसरे थे आपके लिंक्स। तो ट्विक्स कौन से थे इसमें, सो ट्विक्स का मीनिंग क्या था, थिक लाइन। तो थिक लाइन मतलब ये 2 3 4, सो इधर आ जाएगा 2 3 4। और लिंक्स मतलब कौन थे इधर 1 5 6, जो बचे हुए ब्रांच है उनको हम लोग लिंक्स बोलते हैं। जो डैश लाइन से दिखाए गए हैं उनको लिंक्स बोलते हैं, जो थिक लाइन से दिखाए गए उसको हम लोग ट्विक्स बोलते हैं। सो 2 3 4 कॉलम इधर, सेकेंड कॉलम इधर कॉपी करो, सो ये आ जाएगा 1 0 0, 3 आ जाएगा 0 1 0, और फोर्थ कॉलम का एंट्री है 0 0 1। फर्स्ट कॉलम का एंट्री है 1 1 0, ठीक है, ये 1 इसके लिए है, ऊपर का ये लिंक का नंबर है इसके लिए है। फिफ्थ का एंट्री आ जाएगा 0 1 1, और सिक्स का आ जाएगा 1 0 -1। सो Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, QT ये ट्विक्स इधर है, कोलन मतलब अपेंडेड विथ QL, तो T स्टैंड्स फॉर ट्विक्स, L स्टैंड्स फॉर लिंक्स। अभी ये मैट्रिक्स आप केयरफुली देखो, तो आप देख सकते हैं ये ट्विक्स वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या रहेगा, यूनिटरी है और आइडेंटिटी है। ये देखो ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स पढ़ा है, इधर हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स दिखाते हैं, और इधर आ जाएगा आपका QL। ओके, जब भी हम लोग ने फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स और टाइसेट मैट्रिक्स बनाया था तो उसको हम लोग B से दिखाते हैं, तो B दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, BT और BL। पहले ट्विक्स लिखते हैं, बाद में लिंक्स लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता था, BT तो कुछ भी हो सकता है, बट BL आपका यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आपका टाइसेट मैट्रिक्स था। टाइसेट किससे बनता है, तो लिंक से बनता है, तो लिंक वाला जो है वो यूनिटरी हो जाएगा। कटसेट ट्विक से बना है तो वो मैट्रिक्स आपका यूनिटरी रहेगा। ओके, तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूं। तो हम लोग ने कटसेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स देखा है। आपको सब कटसेट इधर नोट डाउन करने के हैं। जब भी आप कटसेट मैट्रिक्स QA बनाओगे तो जो पहला एंट्री आपने किया है उसके लिए आपको +1 लिखना पड़ेगा, और देन अकॉर्डिंगली फॉर द रिमेनिंग ब्रांचेस यू हैव टू मेक द एंट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द कट, या फिर नोडल बेसिस पे आप लिख सकते हैं। फंडामेंटल कटसेट मैट्रिक्स काफी सिंपल है। इसमें पहले आपको ग्राफ से ट्री सिलेक्ट करने का रहता है, ये मैंडेटरी है। अच्छा, ये ट्री के बाद आपको क्या करने का रहता है, आपको ट्विक्स लिखने का रहता है, एंड देन यू हैव टू गो ऑन राइटिंग दी कट सेट ओवर हियर। कट सेट के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, सो कट सेट में आपका एक ही थिक लाइन होना चाहिए, और बाकी के जो भी है वो आपके डैश लाइंस होने चाहिए। ओके, सो ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।